जय श्री राम। एक वीडियो देखी, वीडियो में हमारे जो सपा के नेताजी हैं, सरदाना से विधायक हैं वर्तमान के, वो कुछ कागज लेकर के बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि ये संगीत सोम जी की मीट की फैक्ट्री यहाँ है, ये इतनी इसमें मैनेजर हैं, इसमें कुछ साझा है। ये कागज आज पहली बार नहीं, ये हमारे मामा जी हैं ना सपा वाले, इन बेचारे मामा जी जब 2012 में चुनाव लड़े थे, ये तब भी बेचारे इस कागज को लेकर के आए थे। और मैं देखिए कितनी मेहनत करते हैं ये, उस कागज को तब भी उन्होंने रखा था, उसकी जांच कराई, मुंह की खानी पड़ी। उसके बाद 2017 में चुनाव आया, 2017 में इन्होंने ये कागज दिखाए तो फिर इन्हें मुंह की खानी पड़ी। और फिर जब इन्होंने 2 बार मुंह की खा ली तो फिर जब 2022 में चुनाव आया तो ये कागज भूल गए। और अब आपने देखा कि कैसे हिंदू हृदय सम्राट ने, कैसे मां भारती के बेटे ठाकुर संगीत सोम ने जब एक बांग्लादेश के खिलाड़ी को भारत में ना खेलने का एक संकल्प लिया और उसके बाद हमारी बीसीसीआई ने भी इस चीज को माना और उसको निष्कासित कर दिया टीम से। उसके बाद इन्हें लगा यार संगीत सोम की तो पूरे देश में जो होने लगी, मुझे फिर कुछ ना कुछ करना चाहिए। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि जो झूठ होता है वो ज्यादा दूर तक नहीं चल पाता है। झूठ थोड़ी दूर चल करके चारों खाने चित गिरता है और ये हर बार इन्होंने मुंह की खाई। और देखिए इनके कारण में मैं आपको बताता हूं। अम्मा जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपका शासनकाल था, जंगल राज था, सपा के गुंडों का जंगल राज था, तब आपने इसकी जांच कराई थी ना? उसकी रिपोर्ट क्या आई थी आप बता देंगे? मुंह की खानी पड़ी थी आपको और आपकी सरकार थी। उसके बाद आप लोगों ने विधायक पर रासुका भी लगाने की कोशिश की थी ना, फर्जी मुकदमे दर्ज करके। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूं कि आप कहते हैं ना कि संगीत सोम दंगे कराता है। संगीत सोम दंगे नहीं कराता, दंगों को खत्म करने का काम संगीत सोम करता है। और वो हिंदू हृदय सम्राट हैं, वो युवा प्रेरक हैं और वो हिंदू सम्राट किस लिए कहता हूं मैं, क्योंकि वो हिंदुत्व के लिए भी काम करते हैं। अब आप ये जानो, आप लोगों को तो केवल भिड़ाना लोगों को आता है और दूसरा कुछ काम तो आता नहीं। जब चुनाव था तो आपने 2017 के चुनाव में आपने लावड़ के भाजपा कार्यालय पर जानलेवा हमला कराया था ना, और गाड़ी पर चढ़कर आप हथेली पीट रहे थे कि मारो मारो मारो। वीडियो नहीं होगी तो मैं भेज दूंगा मामा जी आपको। सरदाना में अभी कुछ दिन पहले मेरे फेसबुक पर भी आप ये पोस्ट देख सकते हैं, मैंने यूट्यूब पर भी मेरी इस वीडियो पड़ी है कि जो इनका अनीस, इनका बिल्कुल खास, आप कहिए कि खास व्यक्ति है। अगर सरदाना में ये समाजवादी विधायक होते हैं तो उनके साथ होता है। और वो गो तस्करी में पकड़ा गया, गो कटान में फरार चल रहा था, उसको पकड़ करके जेल भेजा गया था। मैंने फोटो भी वायरल किए थे, सारे प्रकाश अखबारों को भी मिले थे वो। जब गो तस्करी की बात आती है, गो कटान करने वालों का संरक्षण आप करते हैं, गुंडागर्दी करने वालों का संरक्षण आप करते हैं, झूठी झूठी वीडियो बनाने का काम आप करते हैं, तो मुझे अचंभा होता है आप पर मामा जी। मैं आपके लिए बस इतना कहना चाहता हूं, चले हैं वो लोग हमारी शख्सियत बिगाड़ने, किरदार जिनके खुद के मरम्मत मांग रहे। अब ये नोटंकी चलने वाली नहीं है, जनता सब जान चुकी है। पहले आप ऐसा कहकर के बच जाते थे कि मैं एक बार अगर विधायक बन गया तो मैं ऐसा कर दूंगा, लेकिन वो चीज जनता ने, इस देवतुल्य जनता ने आपको मौका दिया, लेकिन आप उसमें 100% फेल। आपको लालटेन लेकर के ढूंढना पड़ता है। जो जनता से वादे किए थे उन्हें पूरा करने की आपकी ताकत ही नहीं है। आपने गुमराह करके, झूठ बोल के, कैसे भी करके, मतलब जैसे भी, जनता ने आपको मौका दिया, लेकिन आप मौके में फेल हो गए। अब आते हैं काम पर। आप जो फर्जी कागज दिखा रहे हैं, इनका कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता भी जान गई है, पत्रकार बंधु भी जानते हैं आप क्या काम करते हैं। आप इतनी गाड़ी लोगों को पैसा बांटते हैं, गाड़ियों में पेट्रोल चलता है, पानी तो नहीं चलता, पानी से तो गाड़ी शायद नहीं चलती है।
इतना खर्चा करते हैं, वहां पैसे बांट दिए, मैंने इतने वहां दे दिए। संगीत सोम नेता नहीं है, संगीत सोम सेवक है। आप जैसा नेता नहीं है। आप जनता को बताइए कि आपका कारोबार क्या है। यह जांच आपकी ही होनी चाहिए श्रीमान। जनता के सामने पता चलना चाहिए कि आप कितने गलत काम करते हैं, कैसे आप जमीनों पर कब्जा करने का काम करते हैं। मेरठ में सिटी हॉस्पिटल था, शायद मेट्रो हॉस्पिटल था, उसमें आपने तोड़ फोड़ की थी क्योंकि आपको पैसा नहीं दिया था। एक मैंने आपको कई बार देखा, आपको बहुत टीस होती है जब लोग या अखबार या टीवी दिखाते हैं भाजपा के फायर ब्रांड नेता दिखाते हैं, आपको बहुत दुख होता है। आप कहते हैं कि फायर ब्रांड काहे का। तो मैं आपको बता दूं, जो अपने लोगों के साथ खड़े होते हैं, जो अपने लोगों के सुख दुख में शामिल होते हैं, जो अगर कोई देश पर कोई आघात करता है तो उसे मुंह तोड़ जवाब देते हैं, अगर कोई सनातन धर्म पर आघात करने की कोशिश करता है तो उसकी खाल में घुस भरते हैं, अगर कोई बहन बेटियों के सम्मान से खिलवाड़ करने की कोशिश करता है तो उसको उसी की भाषा में समझाते हैं। इसे फायर ब्रांड कहा जाता है। लेकिन आप जैसे मौन ब्रांड नेता शायद फायर ब्रांड की परिभाषा को नहीं समझ सकते, क्योंकि आपके मुखिया की धर्मपत्नी पर जब एक मौलाना उन्हें अपशब्द बोलता है तो आपके मुंह पर दही जम जाती है। तो ये सच है, आपको टीस स्वाभाविक है, क्योंकि मौन ब्रांड कभी फायर ब्रांड की बराबरी नहीं कर सकते। जो आप बातें करते हैं इस पर कई बार हिंदू हृदय सम्राट ने अपनी सफाई भी दी है। उसके सारी बातें एक पीसी भी की थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी। ये चीज आपकी जो साजिश थी वो फेल हो चुकी है। अब और कुछ नया लेकर के आइए, अब नया सृजन है, नया लेकर के आइए कुछ। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका छोटा भाई सचिन खटीक और संगीत सोम जी का सेवक। जय हिंद।